हमारा आदरणीय वीरेंद्र भाई जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना गुप्ता जी को भी मैं स्टेज पर बुलाता हूँ। हम सबको बहुत खुशी की बात है, हमारा आदरणीय भ्राता वीरेंद्र गुप्ता जी जो वेस्ट बंगाल में डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पद पर रह करके बहुत ईश्वरीय सेवा किया और रेगुलर मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्लास में आते हैं। जोर से ताली बजाओ। और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजना गुप्ता जी जो हैं वो भी रेगुलर मुरली पढ़ते हैं। आपने देखा होगा विशेष बड़ों का क्या विशेष गुण होता है। आज भी आपने देखा, हम दोनों बगल में बैठे थे, मैं नोटबुक नहीं रखा था, भाई साहब नोटबुक भी रख करके पेन लेकर के हर एक बाबा का पॉइंट्स को नोट करते थे। इतने बजे गॉडली स्टूडेंट लाइफ का एक एग्जाम्पल है। इसके लिए बाबा कहते हैं ना, गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज ए गोल्डन लाइफ। संगम युग में तुम्हें डायमंड लाइफ है। बाबा का श्रीमत को, बाबा का इस दुनिया पर आने को लक्ष्य क्या है, बच्चों को क्या बनाना चाहता है, दुनिया को क्या बनाना चाहता है, क्या वरदान बाबा ने दिया, क्या शिक्षा बाबा ने दिया, उसको हमारा बुद्धि में जब तक नहीं होता है तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, उसको धारणा नहीं कर सकता है, उसके बारे में दूसरों से चर्चा नहीं कर सकता है, उसको सेवा नहीं कर सकता है। वास्तव में ये लक्षण होता है। मेरे को याद है परम आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी, दादी की दोनों अंग संग में रहते थे। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में दादी प्रकाशमणि इस संस्था का चीफ और मुख्य प्रशासिका बनी। उनके साथ दीदी मनमोहिनी जी थे। दीदी जब भी जाको क्लास में बैठते तो नोटबुक लेकर के, डेयरी लेकर के रखती थी। और जब भी हम दादी को बाद में कभी किसी वक्त में भी मिलते थे, पहले सबसे पहले दीदी हम लोगों से बाबा का मुरली का पॉइंट्स पूछती थी, मुरली का वरदान पूछती थी, बाबा ने आज क्या कहा। उस लास्ट तक उनका स्टूडेंट लाइफ रहा। वो संस्था के हेड है परंतु स्टूडेंट लाइफ रहा। कोई भी दीदी को मिलने के लिए बहनें आती थी, उनसे पहले बाबा का महावाक्य सुनाते थे। ये हमारा ज्ञान का लेन देन करना। दूसरा लेन देन का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो ठीक है, बाबा के बच्चे सेवा करना, परंतु वो सबसे बड़ा हमारा प्रथम कर्तव्य वो है। मुझे बहुत खुशी हुई, आज भी भ्राता जी ने डायरी लेकर के नोट कर रहे थे पॉइंट। मैंने बोला बहुत अच्छी बात। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ पहले अपना अनुभव भी शेयर करें, बहुत इस यज्ञ में कैसे आए और इधर आने के बाद में क्या विशेष अनुभव किया, बाबा ने क्या वरदान दिया, कैसे बाबा इतने बड़े पोस्ट में रहते हुए, क्योंकि सब कुछ कर सकते, पुलिस डिपार्टमेंट में रहना मना सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा झंझट, क्योंकि किस घड़ी किस जगह में क्या होता है पता नहीं। इन सबको शांतिपूर्वक संभालना, इन सबको हिम्मत से काम लेना, जुडिशियसली एक्ट करना, इसमें ये सारी बातें बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए आत्मक बल चाहिए, सच्चाई का बल चाहिए, सिंप्लिसिटी की चाहिए और समदृष्टि होना चाहिए। और ये सारे कार्य को जो जुडिशियसली एक्ट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, सोल कॉन्शियस होना चाहिए। और इस कार्य को इन्होंने बहुत बखूबी से निभाया है। और आज भी उन्होंने चेयरमैन ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट कोड, देखिए आपकी दुनिया में सुबह से शाम तक बहुत बातें हम सुनने को मिलता है, और आप अभी तक बेदाग बाबा का हीरा है। ऐसे हीरा हमारे पास बाबा ने भेजा है। मैं अनुरोध करता हूँ आप पहले थोड़ा शेयर करें। ओम शांति। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आप सबसे मुखातिब हूँ और अपनी कुछ बातें जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं ज्ञान में आने के बाद मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लगभग मैं 8 साल पहले 2013 में पीस ऑफ माइंड चैनल एक्सीडेंटली लग गया था। मैं इस चैनल चेंज कर रहा था टीवी में, और उसमें वो मैंने चैनल शुरू हो गया किसी तरह से, और मैंने प्रोग्राम देखा, शायद वो कुछ गीता पे प्रोग्राम आ रहा था, और तब से मैं उसको देखने लगा चैनल को। और मैंने लगभग 1.5 साल तक टीवी ही फॉलो किया, 1.5 साल तक।
और फिर वो चैनल में बार बार बोलते थे टीवी में कि सेंटर पे जाना चाहिए, वहाँ की वाइब्रेशन अलग होती हैं। पर कुछ पुलिस में रहने की वजह से हेजिटेशन था, और मैंने अपने तरीके से पता भी किया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और फिर लगभग 1.5 साल के बाद 2015 के मार्च या फरवरी में मैं सेंटर पे गया और फिर मैंने वहाँ जाके कोर्स किया। लेकिन उससे पहले ही मैं 1.5 साल जो फॉलो कर रहा था उसी में मैं सवेरे अमृत वेला भी करने लगा, और जो भी कुछ नियम थे वो फॉलो करने लगा उसके अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका कारण शायद ये रहा होगा कि मैं पहले भी 25-30 साल से योग करता था, पर योग साधारण रूप से था, उसमें कोई ज्ञान नहीं था। बस ये है कि आंखें बंद करके बैठ जाओ और किसी ने कुछ बताया था तो वैसे ही फॉलो कर रहे हैं या कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रकुटी में नीली लाइट देख रहे हैं या कुछ कमल देख रहे हैं, किसी तरह से भी कुछ। तो इस प्रकार 2015 से मैं फिर रेगुलर सेंटर जाने लगा, रेगुलरिटी में जो है। और उसमें फिर वहाँ पर एल्गिन रोड सेंटर है कलकत्ता में, मैं वहाँ जा रहा था। और कानन बहन हैं, कानन दीदी हैं वहाँ की इंचार्ज। कानन दीदी ने बहुत जो है गाइड किया और बहुत पालना दी, और उन्होंने बड़ा सहजता से इस योग को और ज्ञान को लेने के लिए बताया। मुझे बड़ा फ़ायदा रहा उसका, और मैं कंटिन्यू करता रहा उसमें। तो इसमें धीरे धीरे जैसे कहते हैं ज्ञान में ड्रामा के बारे में, तो वही ड्रामा के अंदर ही एक ऐसा एक्ट आया कि फिर मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का मुझे रोल करने का मौका मिला, और मैं 2018 से मैंने वो किया। उसमें मुझे ज्ञान का बहुत फ़ायदा रहा। उसमें मैं 1-2 बातें स्पेसिफिक आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं। एक बार मैं जो है कलकत्ता से बागडोगरा सिलीगुड़ी बाय प्लेन जा रहे थे, तो जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ करना शुरू किया, रनवे पे था, तो पीछे से आवाज़ आने लगी, शोर हो रहा था। हम लोग आगे बैठे थे तो कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, पर फिर समझ में आया गैस गैस गैस, यानी कि कुछ गैस निकल रही है। तो और साथ में बहुत तेज़ बदबू आई। हम लोग सबसे आगे बैठे थे, तो जब वो प्लेन टेक ऑफ करता है तो आप सभी जानते हैं कि प्लेन सभी लोग बेल्ट बांध के बैठे रहते हैं। तो मैं आगे बैठा था, सामने एयर होस्टेस भी हमें फेस करके बैठती हैं, तो वो भी हाथ से सबको बिठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और फिर ऐसे साथ में बहुत तेज बदबू आई। तो इससे मुझे भरोसा ये हुआ कि भाई कोई गैस लीक हो रही है और जो इतनी बदबू आ रही है। तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन ये मुझे विश्वास हो गया कि गैस आ रही। और एयर होस्टेस बैठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं हुआ। आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ बढ़ने लगी, और फिर आवाज़ आई फायर फायर फायर। तो मुझे पहले विश्वास हो गया था कि गैस है तो फिर फायर भी, आग भी लग सकती है। अब आप समझिए कि वो प्लेन जो है टेक ऑफ कर रहा है रनवे पर। तो मेरे बराबर में मेरे एक साथी बैठे थे, उन्होंने एयर होस्टेस को कहा कि आप ज़रा पायलट को बता दीजिए कि ऐसे हो गया है। तो उस टाइम एयर होस्टेस ने बताया कि भाई सर हम बता नहीं सकते अभी, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है तो आपका जो कम्युनिकेशन जो चैनल होता है एयर होस्टेस का पायलट के साथ, वो बंद हो जाता है। आप टेक ऑफ के बाद जब ऊपर पहुंच जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तब जाके फिर से बात कर सकते हैं। तो अजीब स्थिति थी, लोग चिल्ला रहे थे, लोगों ने अपनी सीटें छोड़ दी पीछे से। मैं समझ पा रहा था कि बराबर में कि लोग भाग करके आगे आ गए हैं, भीड़ इकट्ठी हो गई दोनों तरफ, रोने की और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो इसमें ये हुआ कि आग लग गई है प्लेन में, और प्लेन से कोई बात आप कुछ कर नहीं सकते अभी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो है ये मृत्यु जो है ये कुछ ऐसा संभव है। तो पहले तो मुझे डर लगा कि आग लग रही है तो जलने में बड़ा डर लगेगा। तो और फिर मैंने जो है मेडिटेट करने की कोशिश की, मैंने योग लगाने की कोशिश की कि ज्योति बिंदु दिखाई दे। पहले पहले वो जो आग का डर था, जो जलने का डर था, उसकी वजह से कुछ सेकंड लगे कि फिर ज्योति बिंदु दिखाई देने लगे, फिर मेरा ध्यान लग गया। तो मैं बाबा को यही कह रहा था कि बाबा ठीक है, देखिए कितना सही टाइम आ गया और जाने का समय है, और आप मुझे ध्यान में, अब मेरा ध्यान आप पर है, आप साथ रहिएगा बस। तो वो दोनों तरफ से पीछे लेडीज़ के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, पैसेंजर चिल्ला रहे हैं, वो भी चल रहा है, मैं ध्यान भी कर रहा था। और
और ये चल रहा है, तो ये शायद प्लेन टेक ऑफ कर रहा है। तो ये सब करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये उसमें आग का सीन है, और मुझे ये था कि मैं बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। तो ये बात, और उसके कुछ टाइम के बाद, इस बात को पहले बताऊं मैं, तो इस बात के कुछ टाइम के बाद प्लेन टेक ऑफ किया, और लगभग 12 से 15 मिनट लगे कि वापस टेक ऑफ करके लैंड करने में वापस। इस बीच में लास्ट के 10 मिनट तक पहले ये क्योस रहा, और फिर ऐसा पता लगा कि आग नहीं लगी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मृत्यु बहुत नज़दीक थी। मुझे ये बाबा के ज्ञान से और योग से ही मुझ में शक्ति आई कि उस टाइम मुझे डर नहीं लग रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था एक तरह से कि भाई इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता, कि जो है अब मृत्यु नज़दीक है और बाबा साथ हैं। बस यही इस ज्ञान में तो ये सिखाया जाता है कि अंतमति सो गति, और इससे अच्छा क्या होगा। तो एक तो, और ये सारा क्रेडिट जो है, जो भी कुछ है, ये सारा बाबा के ज्ञान से, बाबा के योग से, इसी वजह से हुआ। तो इस तरह से एटीट्यूड में बड़ा परिवर्तन हुआ है पिछले 8 साल में। और सबसे बड़ा परिवर्तन मैंने शुरू में महसूस किया था अपने में कि मुझे गुस्सा और इरिटेशन काफ़ी रहता था। ऐसा नहीं है कि काम बहुत हैवी है, पर मुझे लगता है कि वो काम की वजह से भी हो सकता है, पर काम ऐसा नहीं होता। लेकिन हम लोगों का जो संस्कार होता है, जो कि हमें समझ में भी नहीं आता, हम लोगों को पता भी नहीं होता कि संस्कार किसे कहते हैं, कैसे क्या काम करता है, पर वो होता है और हम उसे गलत भी नहीं समझते। ऐसा नहीं कि मैं उससे परेशान था कुछ, लेकिन वो ज्ञान में आने के बाद समझ में आया कि संस्कार है, नेगेटिव है। तो पहला एक बहुत बड़ा असर नज़र आया था कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गुस्सा ख़त्म हो गया है, इरिटेशन ख़त्म हो गई है, मगर सबसे धीरे धीरे मैंने नोट किया कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, इंटेंसिटी कम हो गई है, और जो ड्यूरेशन होती है वो कम हो गई। क्योंकि ज्ञान में बताते हैं कि अब जो होना घटना वो तो हो चुकी, अब आप जो है, अब आपका ही विचार हैं, आपके ही संकल्प हैं जो कि आपको आप जिससे कि आप ये फैला रहे हैं। और उसके बाद आप देखते हैं गुस्से होने के बाद पश्चाताप होता है आपको कि भाई मैंने क्यों किया, या मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, या क्या ज़रूरत थी करने की। तो वो भी कम हो गया, क्योंकि मालूम है कि अब हमने गलत चीज़ की है तो गलत चीज़ तो मेरे साथ वापस होगी, कि जैसा किया वैसा मिलेगा, मगर इस बार क्या वापस आएगा, तो बाबा मेरे साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम एरोगेंट हो जाएं और गलत करें, मगर पश्चाताप इस वजह से कम हो जाता है कि आप बाबा साथ हैं, और मैं अब जो है शांत स्वरूप हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं हार गया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और चलता रहेगा आगे ये, और अब जो ये वापस भी आएगा तो बाबा साथ होंगे। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब ये पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है, कोरोना का था, अब तो ये ख़त्म हो गया, और लगता है कि हम आशा करें कि ये ख़त्म ही हो गया है। तो जब शुरू हुआ ये मार्च 2020 में, तो शुरू में प्रोटोकॉल्स नहीं थे। मेडिकल जो जितने भी हेल्थ सर्विसेज थी, डॉक्टर्स थे, सभी ने बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन नई चीज़ थी, किसी को पता नहीं था। उन्हें भी नहीं मालूम था ट्रीटमेंट कैसे करना है, जो पेशेंट्स हैं उन्हें कैसे ट्रीट करना है। मतलब नए नए प्रोटोकॉल रोज़ डेवलप हो रहे थे, बड़ा हैपेजर्डली। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे तो वो डॉक्टर्स थे, मेडिकल जो फील्ड के लोग थे वो थे, साथ में वो लोग थे हॉस्पिटल में थे, लेकिन जो हॉस्पिटल के बाहर जो सड़क पे समाज में जो भी कुछ करना था, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन था 3 महीने के लिए, वो सब काम पुलिस के ऊपर ही ज़्यादा था। तो एज ए DGP मैंने सोचा कि हमारे जो प्राय 2 लाख आदमी हैं, 2 लाख से ज़्यादा के आदमी हैं जो कि ये सब एनफोर्स कर रहे थे। उन दिनों जो है लॉकडाउन एनफोर्स करना, उस टाइम जो है क्वारंटाइन जोन्स, आप लोगों को ध्यान होगा, और अगर भूल गए हैं तो अच्छी बात है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी तो बहुत कुछ एनफोर्स करना था, बहुत एनफोर्समेंट बहुत हो रहा था ताकि लोग ना निकलें और ये वायरस और ना फैलें। उस टाइम यही बिलीफ था कि यही प्रोटोकॉल में था कि कम से कम फैले। तो जब मैंने देखा कि अच्छा जाने का कहीं था नहीं, प्लेन्स वगैरह बंद थे, ऑफ कोर्स हमारे लिए तो संभव था, पुलिस के लिए, स्टेट अच्छा बहुत बड़ा स्टेट है वेस्ट बंगाल, पर गाड़ी से जा सकते हैं आप कहीं पे। तो मुझे कुछ समय के बाद मुझे ध्यान आया कि मेरे जो मेरे साथ का मेरे कोलीग हैं वो रास्ते में खड़े होकर के एनफोर्स कर रहे हैं, और जिस इलाके में जाना निषेध है कोई जाना नहीं चाहता, जहाँ पर कि हम सप्लाईज भी नहीं दे पा रहे थे, फूड सप्लाईज वगैरह की प्रॉब्लम थी, वो इसलिए कि कोई जाना नहीं चाह रहा था। जिसको एक बार उस टाइम कोरोना हो गया तो वो तो अछूत की तरह थोड़ा सा ट्रीटमेंट था उस टाइम, क्योंकि इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा थी। तो तब मुझे बाबा ने मुझे टच किया कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरा काम एज ए हेड, कोई मुझे ऑपरेशन के लिए नहीं मांग रहा था, क्योंकि 2 लाख आदमी, 2 लाख से ज़्यादा आदमी हैं, उनके बराबर तो मैं अकेला क्या करूँगा।
तब मुझे ध्यान आया कि ये मैं उनको जाकर के कम से कम एनकरेज करूं, उनका जो मैं उत्साहवर्धन करूं, उनको जाके मैं मिलूं। जब वो वहाँ खड़े हैं रास्ते में, जो लोग हैं जो इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरा काम ये रहेगा कि मैं हेडक्वार्टर में ही ना रहूं। उन दिनों ऐसे बहुत वीडियो कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। आजकल हम देख रहे हैं हमारे ज्ञान की भी भट्टियाँ, क्लास, कितना कुछ, इसका बड़ा फ़ायदा भी हुआ है हमें। ये सब वीडियो कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कुछ हो जाता है। तो उन दिनों भी ये तभी शुरू हुआ था और ये ऑप्शन अवेलेबल थी, वो भी हम कर रहे थे। पर तब मुझे लेकिन ये आया कि मैं एज ए डीजीपी मुझे फील्ड में जाना चाहिए, मुझे सबको जाके मिलना चाहिए जो लोग रास्ते में खड़े हैं। और ये भगवान बाबा की ही टचिंग थी। ये मेरे दिमाग में इस तरह से आया कि ये सबसे बड़ा काम जो है उत्साहवर्धन होगा, मोरल हाई रखना है फोर्स का। क्योंकि फोर्स में भी लोग बीमार हो रहे थे और कुछ संख्या कम थी पर मृत्यु भी हो रही थी। तो एक क्वाइट चैलेंजिंग टाइम था उस टाइम। और बाबा के ज्ञान में होने की वजह से मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि जो किसी को, मतलब मैं ही अगर जा रहा हूँ तो लोग यही तो कहेंगे ना, या जो सब समझते हैं कि भाई आप बीमार हो जाएंगे। बीमार, मुझे ये बाबा के ज्ञान से ये आया मन में कि बीमार मैं इसलिए नहीं होऊंगा कि बीमार कोरोना वायरस है। बीमार मैं इसलिए होऊंगा कि भाग्य में है या पिछला कोई कर्म है, नेगेटिव अगर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव जो भी है, वो तो होता तो हर चीज़ अच्छे के लिए है। कोई नेगेटिव कर्म होगा तो ही बीमार होंगे, ये जाने से नहीं। तो इस बात से बड़ा मॉरल बूस्टर हुआ मेरा अपना। और मैं इसके लिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं सब जगह गया, और मैं जितने ज़िले थे हमारे, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, कमिश्नरेट्स थे, मैं सभी जगह पे गया। और जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनसे आके मिलना, तो उससे बड़ा अच्छा रहा। तो ये बात भी मैं बाबा को ही क्रेडिट देता हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में आई, और मुझे कोई डर नहीं था किसी तरह का भी कि भाई मुझे बीमार हो जाऊँगा मैं। और ये बाबा के ही ज्ञान का प्रभाव है। तो इस तरह से मैंने देखा कि पिछले 8 साल में मेरे जीवन में हर तरह से परिवर्तन आया। व्यक्तिगत जीवन में, मेरे संस्कारों में, मेरे परिवार में मैं किस तरह से बिहेव करता हूँ। बच्चों के मामले में मैंने देखा कि मैं अपनी बात को जो है, मैं सोचता हूँ बहुत लिबरल फादर हूँ मैं। हम सभी सोचते हैं कि, और ऐसा नहीं है कोई पेरेंट गलत कर रहा है, सभी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन समझ में देखा कितना फ़र्क यह आया कि हम बच्चों को कुछ बात बताते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है ये मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। लेकिन जब वो नहीं मानते तो हमारा चेहरा थोड़ा बिगड़ जाता है, हमारे एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं, और वो एक्सप्रेशन बच्चों पे बहुत जोर डालते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये हम करते क्यों हैं? ये हम इसलिए होता है हमारा कि जो है हम समझते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब है, इससे अगर नहीं मानेंगे तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। ये प्यार में ही करते हैं। मगर मुझे इसमें बाबा के ज्ञान में ये समझ में आया कि ये बच्चों का भविष्य तो मेरे संकल्पों के अनुसार है, कि मैं संकल्प करता हूँ, मुझे तो यही चाहिए ना कि बच्चा खुश रहे और उसका भविष्य हमेशा ब्राइट रहे, उज्जवल रहे। अगर मैं ये संकल्प रखता हूँ, उसके बाद फिर कुछ भी हो, एज ए फादर मेरा काम है बताना उन्हें कुछ, लेकिन फिर मैं शांत रह सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है ना। दूसरा, बच्चे मेरा भविष्य नहीं है, मेरे बच्चे हैं, वो प्यार कर रहा हूँ अटैचमेंट ना होने से। अटैचमेंट इसीलिए कि मेरा भविष्य है, मेरे सम्मान के प्रतीक है मेरे। अगर ये सफल होंगे तो समाज में मेरा भी नाम होगा। नहीं, वो चीज़ें उस चीज़ से इंडिपेंडेंट हैं। तो प्यार में ये सब चीज़ें नहीं हैं, ये सब मोह का रूप है। तो ये बात समझ में आने से मैं देखा कि बच्चों से ट्रीट करने में, उनसे व्यवहार करने में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा। और मैंने उनको ज्ञान के लिए भी शुरू में कुछ टाइम इंसिस्ट किया, जैसे सभी पेरेंट्स करते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ मिल रही है, मुझे इतना बड़ा डायमंड मिल रहा है तो बच्चों को भी मिलना चाहिए मेरे। मगर बाद में मैं लिबरल हो गया इस मामले समझ करके कि जब समय होगा तो ये अपने आप आएंगे। और वही हुआ। अभी तक मेरे 2 बेटी हैं, समझते हैं। छोटी बेटी थोड़ा ज़्यादा करने लगी है, तो मुझे विश्वास है समय पे वो करेंगे। मेरे साथ मेरी युगल बैठी हैं अंजना, तो वो भी अब ज्ञान में फॉलो कर रही हैं और क्लास करने लगी हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में ज्ञान ने हर तरह से, वो इसलिए कि अब भविष्य का डर नहीं है किसी तरह से भी, हर तरह से अच्छा है। तो वो ये सारा जो है बताने के लिए, और छोटी छोटी बात, बहुत सारी बातें हैं, सब समय ही नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। इवन जो योग की क्वालिटी है, जो शुरू में क्वालिटी थी, मेरी अपनी समझ थी, वो भी धीरे धीरे परिवर्तन होते जा रही है। बाबा टाइम समय समय पे टचिंग दे रहे हैं। और साथ में मेरा जो एल्गिन रोड जो सेंटर है कलकत्ता में, आनंद बहन जी और वहाँ की सभी जो बहनें हैं सेंटर की,
उन्होंने बहुत सहायता की है, मुझे बहुत पालना दी है ताकि मैं योग में आगे बढ़ सकूं, ज्ञान और योग में, और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मृत्युंजय भाई जी का मैं बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे इस टाइम मौका दिया, आपने मुझे सबसे शेयर करने का। ये विशेष टाइम है, सब लोग बाबा मिलन में आए हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।